हाय फ्रेंड्स, नॉलेज ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर हम एग्रीकल्चर के कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये एग्रीकल्चर के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और बस हमें क्या प्रैक्टिस करना है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देसी हल का आकार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 10 × 8 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिज मेकर का कार्य होता है। तो रिज मेकर क्या करता है? तो रिज मेकर के द्वारा मैड बनाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीपर का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फसलों को काटना। रीपर फसलों की कटाई करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, घास की कटाई की जाती है। तो घास की कटाई किससे की जाती है? मोटार से। आंसर हो जाएगा बी, मोटार से। नेक्स्ट है हमारा, कटाई, मड़ाई तथा सफाई का कार्य एक साथ किया जाता है। तो ये किससे किया जाता है? हार्वेस्टर से। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क हैरो का तवा बना होता है। तो ये किससे बना होता है? उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ढालदार भूमि की जुताई में प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम टर्नेस्ट हल का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टर्नेस्ट हल। नेक्स्ट है हमारा, बड़े बीजों की बुवाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस जब बड़े बड़े बीज होते हैं उसकी बुवाई के लिए हम प्लांटर का यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा, मिट्टी पलटने वाले हल से आकार का कूड़ बनाया जाता है। तो इससे एम आकार का कूड़ बन जाता है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, शून्य भूपरिष्करण से तात्पर्य है खेत की कोई जुताई नहीं करना। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर हम खेत की कोई भी जुताई नहीं करेंगे तो उसका शून्य भूपरिष्करण कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भूपरिष्करण का जन्मदाता किसे कहा जाता है या कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जैथरो टूल। नेक्स्ट है हमारा, शून्य कर्षण की शुरुआत कौन से देश से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका से, यूएसए। नेक्स्ट है हमारा, पावर टिलर शब्द की शुरुआत हुई थी। इसका आंसर भी अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अधिकतम गहरी जुताई के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विक्ट्री हल। इसे हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा, विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक साथ ही खेत में उगाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित फसलोत्पादन कहते हैं। जब हम एक साथ लगभग दो या दो से अधिक फसल उगाते हैं तो उसे मिश्रित फसल उत्पादन कहते हैं। नेक्स्ट है, टिकाऊ खेती प्राप्त की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अधिक तकनीकी सहायता से। नेक्स्ट है हमारा, खड़ी फसल में कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? रिले क्रॉपिंग कहेंगे। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि कारक खेती का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बरसीम के साथ सरसों, कपास के साथ भिंडी, गेहूं के साथ जौ और गेहूं के साथ चना। तो इसका आंसर हो जाएगा बरसीम के साथ सरसों। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा, सस्यावर्तन की परिभाषा है। तो सस्यावर्तन में क्या होता है कि कोई भी जो फसल होती है उनको अनुक्रम में उगाते हैं, तो वही सस्यावर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक ही भूमि पर विभिन्न प्रकार के सस्यों को अनुक्रम में उगाने की पद्धति को ही हम क्या कहते हैं? सस्यावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सस्य क्रम सस्य स्वरूप की परिभाषा है। तो ये भी सेम टू सेम है लेकिन लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विभिन्न सस्यों को पुनरावर्ती अनुक्रम में उगाना क्या कहलाता है? सस्य क्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फार्म की फसलों की पैदावार की गणना करने के लिए उसकी तुलना स्थानीय फसलों की औसत उपज से की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जैसे हम क्या कहते हैं? फसल पैदावार सूचकांक। फसल पैदावार सूचकांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ना और आलू। सिनर्जेटिक मीन्स होता है सहायक, सहक्रियात्मक खेती होती है, मतलब मिक्स खेती मान लो इसको भी। ठीक है, गन्ना और आलू। नेक्स्ट है हमारा, सस्यावर्तन क्या है? सस्यावर्तन क्या है? देखो, एक वर्ष में कई फसलों को लेना नहीं, मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए एक के बाद दूसरी फसल लेना। तो ये आंसर हो जाएगा सही, आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है हमारा देश में अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1965-66। जैसे वही हरित क्रांति है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक टिकाऊ खेती की संकल्पना की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह संसाधन आधार के रखरखाव का विचार नहीं करता, ये भी नहीं होगा। यह बड़े उत्पादन में बाधा नहीं डालता, ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा डी, यह बड़े उत्पादन में बाधा नहीं डालता लेकिन संसाधन के आधार पर रखरखाव की अतिरिक्त मांग करता है। नेक्स्ट है हमारा एली क्रॉपिंग का तात्पर्य क्या होता है? इसको देखो, शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाई गई दो कतारों के बीच चारागाह उगाना, बिल्कुल गलत है। शीर्ष बढ़ने वाले वृक्ष की दूरी पर लगाई गई दो कतारों के बीच फसलें उगाना, ये भी गलत है। शीर्ष बढ़ने वाले वृक्ष की दूरी पर लगाई गई दो कतारों के बीच केवल लघु अवधि की फसलें उगाना, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा रिले रिले क्रॉपिंग का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक भूमि पर एक वर्ष में 4 फसलें इस प्रकार उगाना कि बाद में बोई जाने वाली फसल उसके पहले बोई गई फसल को कटने से पूर्व बो दी जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिले क्रॉपिंग कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा कुल फसल क्षेत्र और शुद्ध फसल क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा ए, फसल गहनता कहते हैं इसे, फसल गहनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्वर्ती खेती में उपज लगभग मापने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भूमि समतुल्य अनुपात। नेक्स्ट है हमारा मिश्रित खेती का कृषक पर प्रभाव पड़ता है? तो अच्छा प्रभाव पड़ता है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंचाई की निजी साधन उपलब्ध होने पर फसल उगाना चाहिए? तो धान की फसल उगानी चाहिए क्योंकि धान में अधिक पानी की ज़रूरत होती है, तो हमारे पास अगर खुद की सुविधा होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा किस फसल को उगाने के लिए अधिक पूंजी की जरूरत होती है? तो आंसर हो जाएगा बी, आलू। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है वह खेती जिसमें प्रति इकाई भूमि से अधिक पैदावार लेने के लिए पूंजी तथा श्रम की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गहन खेती। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सी फसल शुष्क खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अरहर और बाजरा। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश की शुष्क खेती के लिए गेहूं की निम्न में से एक जाति को बोने की सलाह दी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी 306। नेक्स्ट है हमारा मिश्रित खेती का निम्न में से उपयुक्त उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फसलोत्पादन प्लस बाग उगाना। नेक्स्ट हमारा निम्न में से जायद की फसल है? तो तरबूज इसमें से जायद की फसल है। अब तो इसकी बुवाई होने वाली शुरू है, या कोई कहीं कोई तो आलू खोद के जल्दी जल्दी बो भी रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा बिना बोए उगने वाले पौधे कहते हैं, पौधों को क्या कहेंगे? खरपतवार कहेंगे। वही अनैच्छिक पौधे होते हैं उन्हें हम खरपतवार ही कहते हैं। गेहूं किस माह में बोया जाता है? तो नवंबर से जनवरी के बीच में बोया जाता है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा देश में फसली भूमि की दृष्टि से 12वां स्थान किस प्रदेश को माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश के किस भाग में काली मिट्टी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश में सहकारी खेती की क्या स्थिति है? तो मध्य प्रदेश में सहकारी खेती असफल रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा सहकारी खेती का प्रकार है? तो सामूहिक खेती एक सहकारी खेती का प्रकार है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा सहकारी खेती के लाभ होते हैं आर्थिक सुरक्षा, जोखिम का भय कम, उन्नत खेती का अंगीकरण और ये सभी, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सभी सहकारी खेती के लाभ हैं। नेक्स्ट है मृदा कटाव वाली मृदा में उगाना चाहिए, तो हमें उड़द की फसल उगानी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा मिश्रित फसल के कौन से लाभ होते हैं? रोग कीट से बचाव, अधिक वर्षा में उपज, पानी खाद का उचित उपयोग, ये सभी मिश्रित फसल में सभी से लाभ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है हमारा फसल चक्र के सिद्धांतों के अनुसार फसल चक्र में दलहनी वाली फसल का समावेश किया जाना श्रेयस्कर है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा इसके द्वारा दालों में कुल उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाती है। नेक्स्ट, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति सही रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति सही रहती है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा फसल चक्र का सही उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धान गेहूं और हरी खाद, ये सही फसल चक्र है। नेक्स्ट है हमारा हरी खाद हेतु फसल का चुनाव करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दलहनी फसल, दलहनी फसल से हरी खाद अच्छी बनती है। नेक्स्ट है हमारा मिर्च निम्न में से किस प्रकार की फसल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये मसाले वाली फसल है। नेक्स्ट है हमारा करेला एक औषधि वाली सब्जी निम्न में से किस रोगी के लिए उपयोगी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डायबिटीज। जो भी डायबिटीज के मरीज होते हैं उनके लिए करेला काफ़ी फायदेमंद होता है। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम की मात्रा किस चारे में अधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाजरे के चारे में कैल्शियम अधिक होता है। नेक्स्ट है हमारा एक वर्ष में मक्का, आलू, गेहूं, मूंग के उगाए जाने को क्या कहते हैं, तो इसे हम अविराम खेती कहेंगे, क्योंकि हमारे खेत को जरा सा भी आराम नहीं मिल रहा, लगातार फसल उगाई जा रही है, तो उसे हम अविराम खेती कहेंगे। आलू खेत खोदने से पहले आलू के कूड़ों में गेहूं बोने जैसी खेती को कहा जाता है, तो इसे हम रिले क्रॉपिंग कहेंगे, क्योंकि एक फसल हमारी खत्म नहीं हो पाई और दूसरी फसल हमने बो दी, इसे ही हम रिले क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा देश में सर्वाधिक उत्पादन किस अनाज का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट हमारा दलहन में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा पैदा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चना सबसे अधिक पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सनई। नेक्स्ट है अनाज वाली फसलें किस कुल में आती हैं, तो ये आ जाती हैं हमारी ग्रैमिनी कुल में आ जाती हैं, आंसर हो जाएगा सी, ग्रैमिनी, या फिर इसको हम पोएसी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है रंग की प्राप्ति के लिए उगाया जाता है, तो रंग की प्राप्ति किससे की जाती है, कुसुम से, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सी फसल 2 ऋतुओं में खड़ी रहती है, तो आंसर हो जाएगा बी, अरहर खड़ी रहती है। नेक्स्ट है हमारा खाद्य तत्व फसलों को किस प्रकार दिए जाने चाहिए, गोबर की खाद द्वारा, खली द्वारा, रासायनिक खाद द्वारा, ये सभी, आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट है फसल सघनता बढ़ाने के लिए मुख्य कारण कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई की सुविधा। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा उदाहरण मिश्रित खेती का है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनाज की खेती और पशुपालन, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा उदाहरण बहुसंस्थीय योजना का है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मक्का, आलू, गेहूं, आंसर हो जाएगा बी, मक्का, आलू, गेहूं। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से बहुफसली खेती का प्रकार है, ओवरलैपिंग खेती बोलेंगे इसको, ओवरलैपिंग खेती एक बहुफसली खेती का प्रकार है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से अंतर्वर्ती फसल का उदाहरण है, तो अंतर्वर्ती फसल कौन सी है, मूंग एक अंतर्वर्ती फसल है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है चाय किस प्रांत में सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है, देखो वैसे तो असम में सबसे अधिक पैदा की जाती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में जो दिए गए हैं हम उनके बारे में पूछ रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है हिमाचल प्रदेश में, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा हरी खाद के लिए प्रयुक्त फसल होनी चाहिए, तो कैसी, दलहनी फसल, मतलब दो दली, और दो दल किस में होते हैं, दलहनी फसल जो लेग्यूमिनेसी के पौधे होते हैं उनमें 2 दल होते हैं, मतलब हम किसी भी दाने को तोड़ेंगे तो उसके 2 पार्ट हो जाएंगे, उसे हम 2 दली बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा खरपतवार कम होते हैं, मिश्रित फसल उगाने से खरपतवार कम होते हैं, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा गन्ने की खेती किस स्थान पर उपयोगी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गन्ना फैक्ट्री के पास। नेक्स्ट है हमारा गन्ने के साथ मिश्रित फसल के रूप में कौन सी फसल उगानी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी फसलें, उर्द, खरबूजा, मूंग, ये सभी फसलें उगानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा गेहूं के साथ कौन सी मिश्रित फसल बोनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख नगद फसल है, तो आलू, तंबाकू, गन्ना ये सभी नगदी फसलों के अंतर्गत आती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा, मसूर किस मौसम की दलहनी फसल है, तो इसका आंसर हो जाएगा रबी मौसम की है, ए। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा, आर मान निम्न में से किससे निर्देशित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक वर्ष में वास्तविक कृषि क्षेत्र के प्रतिशत को, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा, मिश्रित शस्य का अभिप्राय है खेती करना। अब कैसे, एक मौसम में दो या दो से अधिक फसल कर लेते हैं उससे हम क्या करेंगे, मिश्रित खेती कहेंगे, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा, शस्य चक्र जिसमें मुख्य फसल से पहले या बाद में घास एवं दलदली फसलों का मिश्रण कई वर्षों तक उगाते हैं, इस प्रकार की खेती को हम क्या कहेंगे, ले फार्मिंग कहेंगे, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा, बहु फसलोत्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता की विशेष जरूरत होती है, तो आंसर हो जाएगा डी, सभी की जरूरत होती है, सिंचाई के साधनों की, बीज की, उर्वरकों की, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे, फसल सघनता की इकाई को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फसल प्रति खेत। नेक्स्ट है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ है, जोधपुर राजस्थान में है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा, फसल चक्र में फसलों की संख्या बट्टे फसल चक्र के वर्ष इंटू 100 सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं, तो इसकी क्रॉप इंटेंसिटी ज्ञात करते हैं, फसल चक्र की गहनता ज्ञात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहकारी खेती की विशेषता होती है भूमि का एकत्रीकरण, लाभांश वितरण, संयुक्त प्रबंध, ये सभी, आंसर हो जाएगा डी, ये सभी विशेषताएं हैं सहकारी खेती की। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।